हर बच्चा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सड़क पर हो या बंगले में, उसे बचपन जीने का और शिक्षा का अधिकार जरूर होना चाहिए। इसी उद्देश्य से उपाय आज हमारे समाज के उन बच्चों को जो किसी कारण शिक्षा से दूर रह जाते हैं, उनके बीच एक पुल बना हुआ है। शुरू हम लोगों ने किया तो हमको बहुत परेशानियां हुई। इनके माता पिता का सहयोग नहीं रहता था, क्योंकि उनको लगता था कि हम उनके बच्चों को भगा ले जाएंगे या हम उनके बच्चों का कुछ एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। तो पहले उनका सहयोग नहीं रहता था, पर अब पिछले 10 सालों में हमारे साथ इनका बहुत अच्छा संबंध हो गया है और बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं। और यहाँ की एक विशेष बात ये बताना चाहूँगी कि हमारी यहाँ की एक बच्ची ने BSW किया, यहीं फुटपाथ पर रहते हुए 7th क्लास में हमारे पास साथ में थी। उपाय एक ऐसा शब्द जो किसी को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। हमारे आज के समाज में शिक्षा एक बहुत ही बेसिक नीड है और आज भी कई तबके और जगहों के बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। इसी का समाधान प्रदान करने के लिए उपाय की शुरुआत हुई। जो चेंज हम सिग्नल पे इन बच्चों के हाथ में देते हैं, उसके बजाय एक दूसरा चेंज, एक बदलाव लाया जाए और इनके हाथ में कलम और पुस्तक दी जाए। इस सुंदर विचार और ध्यान के साथ उपाय की शुरुआत 2010 में एक सेंटर मौदा के, जिसमें ये 4 इंजीनियर दोस्त और 30 बच्चों के साथ शुरुआत की गई। आज यह देश के 44 सेंटर्स में काम करती हैं और कम से कम 3,000 बच्चों को एजुकेशन देती है। 2010 में नागपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित मौदा के पास एक छोटे से गांव कुम्हारी से वरुण श्रीवास्तव और उनके कुछ दोस्तों का सफर शुरू हुआ। इस संस्था 2 तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करती है। एक रीच एंड टीच, जो स्लम के बच्चे हैं, जो ऑलरेडी स्कूल में NMC के जाते हैं, पर एजुकेशन लेवल नहीं अच्छा होने के कारण अच्छे से एजुकेट नहीं हो पाते हैं, हम उनको इवनिंग क्लासेस लेके ये सेंटर्स पे पढ़ाते हैं। इसके अलावा फुटपाथ पे जो बच्चे भीख मांगते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, इनको हम फुटपाथशाला नाम के उपाय की फुटपाथशाला के द्वारा इन्हें हम शिक्षा देते हैं। कुम्हारी गांव में उन बच्चों के लिए एक एजुकेशन सेंटर शुरू करने की संभावना दिखी। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि बच्चे शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं थे। उपाय को पिछले 8 साल से 2017 सितंबर 2017 में यशवंत स्टेडियम से मैंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद बर्डी के बाद में लक्ष्मी नगर, मानकापुर, ये सारे सेंटर्स पे विजिट, पढ़ाना, ये सारी एक्टिविटीज। लेकिन वो निराश नहीं हुए और आगे बढ़े। उनकी उम्मीद बनी गांव की एक आंगनवाड़ी से एक महिला, जिसने केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी और जिसने उनका सपोर्ट किया, उन्हें और प्रेरित किया और शीघ्र ही उपाय ऑर्गेनाइजेशन की नींव 12 मई 2010 को कुम्हारी गांव की गलियों में रीच एंड टीच सेंटर खुलने के साथ रखी गई। और आज कुम्हारी का सेंटर उस स्थान पर खड़ा है जहां ज्यादातर छात्र जो 2010 में पहले लाभार्थी थे, अब उपाय का हिस्सा है और उन जैसे ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारे नागपुर में टोटल रीच एंड टीच 8 सेंटर है और एक फुटपाथशाला सेंटर है। और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट हमारे अभी 4 सेंटर चल रहे हैं। और उसके अलावा हमारा एक डेबोर्डिंग पहल नाम से एक सेंटर चलता है, जो कि वर्धमान नगर सेंटर पे है। ये जो है वर्धमान नगर हम देखें तो मथाड़ी भवन एक परमात्मा एक भवन है, वहाँ पे सेंटर है। सिलाई कोर्स जो वुमन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं। और नॉट द लिस्ट एंड एक लास्ट हमारा जो डेबोर्डिंग सेंटर है पहल, वो हम बेसिकली हमारा कंसेप्ट फुटपाथशाला जो बच्चे हैं उनके लिए फुल डे स्कूलिंग वहाँ पे रखे हैं। हमारा वो सेंटर टाइमिंग है 9 से 2। 19 सितंबर 2011 को उपाय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक NGO के रूप में रजिस्टर किया गया। उपाय उस समय एक संगठन के रूप में स्थापित हो चुका था। उपाय के लिए शुरुआती 2 साल सीखने और चुनौतियों से भरे रहे। हम खुद के पैसे से खा सकते, कमा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, पर ये लोगों के पास पैसा है, पर इन लोगों में वो जागरूकता नहीं है कि हमको पढ़ना चाहिए। उपाय अपनी चढ़ाई को बनाए रखते हुए उत्तर और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैला। आज देश भर में उपाय के 44 से ज्यादा सेंटर्स हैं, जिसमें 8,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं और अब तक उन्होंने 2.5 लाख से भी ज्यादा जिंदगियां बदली है। इन 14 वर्षों के सफर में उपाय ने अपनी छाप बनाई और अपने अथक प्रयासों से आगे भी
अनंत प्रभाव डालकर देश का भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास जारी है। ऐ उम्र, कुछ कहा मैंने, पर शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता।